नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए आज की गपशप की शुरुआत करते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया अपने बारे में, उसी बात को आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मेरे हस्बैंड का बाहर का हो गया था, तो फाइनली हो गया कि जाना है करके। तो मेरे हस्बैंड उस समय मेरा बड़ा लड़का हाँ 9 महीने का था। अगस्त में हुआ इनका, तो अगस्त में ये बाहर चले गए। शादी को 1.5 साल हो गए थे। मुश्किल से हम लोग एक साथ 30 से 35 दिन रहे होंगे 1.5 साल के अंदर। 30 से 35 दिन एक साथ रहे। अभी तक तो इंडिया में थे, बातचीत का फ़ोन पे हो जाता था, बट फिर बाहर चले गए तो वहाँ की टाइमिंग अलग, यहाँ का, और नए नए गए थे, क्या था क्या नहीं था। चलो फाइनली चले गए। अगस्त में गए थे ये। डेट तो एक्यूरेट याद नहीं है मुझे, यही 17-18 तारीख को अगस्त में चले गए। उसके बाद उस समय तो ये लगा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, चलो ज़िंदगी थोड़ा आसान हो जाएगी, पैसे की उतनी दिक्कत नहीं रहेगी, चलो ठीक है, मतलब एक उम्मीद हो गई थी। लेकिन कहते हैं ना, जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है और वैसा हुआ भी नहीं। तो जहाँ मैं रहती थी, जहाँ मैंने बताया कि एक कमरा और एक किचन था जहाँ, तो वहाँ से कुछ कारणवश मुझे फिर जाना पड़ा। वो कारण मैं नहीं बता पाऊँगी, कभी मौका मिले तो आने वाली वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। पर वही था कि मुझे वहाँ से किराए पे जाना पड़ा। 9 महीने का बच्चा मेरे साथ, अकेले, तो मैं किराए पे रहने लग गई। तो वो दौर मतलब ऐसा था, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, बयां नहीं कर सकती। देखिए अपना घर एक ऐसा है, चाहे आपको खाने को मिल रहा हो नहीं मिल रहा हो, आप कैसे भी रह रहे हो, अपना घर होता है। अपने घर में तुम्हारी मर्जी चलती है, तुम कैसे भी रह लो, कुछ भी कर लो, तुम्हें कोई कुछ कहने वाला नहीं है। ये होता है कि मेरा घर है। बट किराए पे, या तो फिर आप किराए पे अपने हस्बैंड के साथ रह रहे हो, या फैमिली का कोई और मेंबर है उसके साथ रह रहे हो, अकेले, मतलब वो दौर मेरे को कसम से ऐसा लगा, मैं बता नहीं सकती। अब मुश्किल हो गया वो टाइम निकालना। और उस समय ऐसा हो गया था कि क्या हो रहा है ये, जैसे सोचते हैं कि थोड़ा अच्छा ठीक है, तो उस समय थोड़ा लगा था कि ये क्या हो रहा है। पर लेकिन उस चीज़ से मुझे एक सीख मिली कि कभी अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है, तो ये सोचिए कि ऊपर वाले ने आपके लिए उससे कई गुना अच्छा लिखा है। इसलिए कुछ टाइम का आपकी परेशानी रहती है, कुछ टाइम के लिए आप हताश हो जाते हो, कुछ समय के लिए आप दुखी रहते हो, बट ये सोचिए कि ऊपर वाले ने उससे कहीं ज़्यादा अच्छा आपके लिए सोचा है, इसलिए शायद आपको कुछ टाइम की परेशानी दे रहा है। हुआ भी यूँ ही। तो मैं किराए पे रही कुछ टाइम तक, और उस बीच मेरे बड़े बेटा वही 10-11 महीने का था। इनके बाहर जाने के 1-2 महीने के बाद ही मैं किराए पे चले गई थी। और वहाँ एक बार मेरे बेटे की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ कैसे करूँ। तो फिर उसी बीच ये हुआ कि मेरे मम्मी पापा ने जो उनका अपना मकान था वो बिकाऊ कर रखा था, और उस समय फिर हमको ज़रूरत हो गई थी मकान की। और मकान भी हम लोगों को ऐसा चाहिए था कि उस समय हमारे पास इतना पैसा नहीं था नगद लेने के लिए किसी से, कि हाँ भाई हम नगद किसी से ले लें। तो मम्मी पापा का तो ये था कि चलो धीरे धीरे चुगा लेंगे और रहने को घर हो जाएगा। तो हमने मम्मी पापा का जो अभी जहाँ हम रहते हैं वो मकान हमने खरीद लिया। तो ठीक था, सब कुछ सही चल रहा था, और चलो हो जाएगा धीरे धीरे कैसे भी करके। हस्बैंड ने भी दे दी रजामंदी, चलो कोई बात नहीं ले लो, घर तो चाहिए ही रहने को, ऐसे किराए पे कैसे रहेंगे क्या करेंगे। तो घर ले लिया फाइनली। तो उसके बाद 9 महीने बाद मेरे हस्बैंड घर आए, क्योंकि सिर्फ मैं शुरू में 9 महीने का अलग अलग, खैर अलग अलग है, लेकिन मेरे हस्बैंड का 9 महीने का था। 9 महीने के बाद वो घर आए, और उस समय उनकी छुट्टियां थी 3 महीने की। अब 3 महीने की छुट्टियां थी। उसके बाद आए थे वो मई या जून में आए थे, अगस्त में जाने के बाद मई जून में घर आए थे। तो ठीक हो गया, घर आ गए। लेकिन एक चीज़ ये है मैंने देखी है कि
किसी भी इंसान को आप तब जानते हो, उसकी हर एक छोटी छोटी चीज़ तब जानते हो जब आप उसके साथ रहना शुरू करते हो। वो 3 महीने का पीरियड ही ऐसा था जिसमें हम सबसे ज़्यादा साथ रहे थे। मैंने शुरू में भी बताया था कि हम लोगों की लव मैरिज थी, 2 साल हम लोगों ने बातचीत की। उस समय उस टाइम पे भी हमारा मिलना जुलना कभी नहीं हुआ, बस जो बात होती थी फ़ोन, क्योंकि वो बेंगलोर थे, मैं यहाँ थी, तो बात फ़ोन पे ही होती थी। कभी ये नहीं था कि हम कभी साथ में रहे। शादी की मैं बोल ही रही हूँ, 1.5 साल शादी को हो गया था, मुश्किल से 30 और 35 दिन रहे होंगे, और वो दिन भी वैसे ही निकले थे, ऐसे नहीं कि आराम के थे। वही जिम्मेदारियों पे, झंझटों पे, उन्हीं चीज़ों में वो दिन निकल गए थे, पता भी नहीं चला था। मतलब वो पीरियड था जब 9 महीने के बाद मेरे हस्बैंड घर आए और 3 महीने हम लोग साथ में रहे। वो 3 महीने में क्या हुआ वो चीज़ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको मेरी गपशप अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।